कलमी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बाराकुरबान नगर परिषद वार्ड नंबर 8 सिमरी बख्तियारपुर सहरसा बिहार। दाखिले के लिए डायरेक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद यादव से राबिता करें। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल के पास मौजूद हूं और ये तस्वीर देख लीजिए कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल है। इस अस्पताल में सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है और यहाँ पर अच्छी सुविधाएं जो है मिल रही है। लोगों को दवाइयाँ मिल रही है, यहाँ पर एक्सरे हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, बढ़िया विधि व्यवस्था है। लेकिन वहीं सिमरी बख्तियारपुर, पूरे सिमरी बख्तियारपुर में जिस तरह से एक जाल बिछा हुआ है, चाहे वो अनुमंडल अस्पताल के आसपास हो या फिर पूरे सिमरी बख्तियारपुर में हो, जिस तरह से एक जाल बिछा हुआ है निजी क्लिनिक का, निजी नर्सिंग होम का, अस्पतालों का, वो कहीं ना कहीं घातक साबित होता हुआ सिमरी बख्तियारपुर के लिए दिख रहा है। क्योंकि वहाँ पर गरीबों को लूटा जाता है, गरीबों को परेशान किया जाता है और वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं होती है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है। और वहीं पर कई अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है, वहाँ पर भी वही स्थिति होती है, किसी का रिपोर्ट सही ढंग का नहीं है और सब अनऑथराइज तरीके से यहाँ पर सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए देखिए राजद के नेता यहाँ पर सुरेंद्र यादव मौजूद है और साथ ही साथ जन अधिकार पार्टी के नेता हमारे साथ कुनकुन यादव मौजूद है। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ विधायक और सांसद से भी हम आग्रह करेंगे कि सिमरी बख्तियारपुर में जो गोरख धंधा चल रहा है कि मेडिकल के नाम पर या फिर आपको नर्सिंग होम के नाम पर या फिर हॉस्पिटल के नाम पर जो गरीबों को परेशान किया जाता है, गरीबों से शोषण किया जाता है, गरीबों को लूटा जाता है, वो जल्द से जल्द बंद कराए। पहले इनसे बात कर लेते हैं और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सिमरी बख्तियारपुर में अस्पतालों का गोरख धंधा चलता है, जिस हिसाब से निजी नर्सिंग होम और बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ लीगल तरीका से कोई भी हॉस्पिटल नहीं चलता है। सरकारी हॉस्पिटल लीगल है, यहाँ बहुत अच्छा तरीका से इलाज होता है। तो प्राइवेट का ज़रूरी बहुत कम है। इमरजेंसी में प्राइवेट में लोग को दिखाना चाहिए, यहाँ सो बात होता नहीं है। जिस टाइम सरकारी हॉस्पिटल आता है दिखाने के लिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम का जो दलाल बैठे रहते हैं वहाँ सट जाते हैं। वो एक ही लाइन में कहते हैं जो फल्ला हॉस्पिटल चलिए, वो बहुत अच्छा है। वहाँ जा कर के पेशेंट का जान खतरा में घुस जाता है। अभी कुछ दिन पहले 10-15 या सप्ताह दिन हुआ है, बगल में नगर परिषद के इर्द गिर्द में ही नाम लेने चाहते हैं। एक पेशेंट था, महिला थी पेशेंट, उसको मतलब पेट खोल दिया गया और कहा यही गया कि आपका जो दुख है इसको यहाँ ऑपरेशन करके निकाल देंगे। और वह जब पेट उसका खुल गया तो निकालने में डॉक्टर साहब असमर्थ हो गए, क्योंकि उसको व्यवस्था नहीं था। उन्होंने पैसा लूट लिया, 8 दिन तक रखा पेशेंट के साथ, पेशेंट सही नहीं हुआ, उसके बाद सहरसा रेफर कर दिया गया। तो यहाँ कमोबेश यही है, मतलब दलाली सरकारी सिस्टम पर हो भी है। सब फैसिलिटी जब बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग दे रहे हैं तो फिर अनलीगल तरीका से क्यों चल रहा है? चले तो लीगल पॉइंट से चले, सारा पेशेंट का सुख सुविधा रहे। यहाँ सुख सुविधा के नाम पर सिर्फ लूट हो रहा है। चलिए आइए, हमारे साथ ये भी मौजूद है कुनकुन यादव। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से यहाँ पर पूरे सिमरी बख्तियारपुर में गरीबों को लूटने का काम किया जाता है, निजी नर्सिंग होम के नाम पर, अस्पतालों के नाम पर, कई मेडिकल स्टोर हमने देखा है, वहाँ पर किस तरह से चल रहा है मतलब जो हॉस्पिटल चल रहा है, ऐसा कई हॉस्पिटल हमने देखा है कि बिल्कुल घर है, बाहर से पता ही नहीं चलेगा किसी का घर है या हॉस्पिटल है। जब अंदर घुसिएगा तो पता चलेगा यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्या कहना? देखिए, निजी हॉस्पिटल के खिलाफ हम शुरू से रहे हैं। आप देखे होंगे कई बार हम इसके खिलाफ आंदोलन भी बख्तियारपुर में किए हैं। कुछ दिन पहले आरटीआई के माध्यम से जब हम सवाल पूछे थे तो पता चला कि सिमरी बख्तियारपुर में एक भी निजी हॉस्पिटल का यहाँ पर किसी को लाइसेंस नहीं है, ना अल्ट्रासाउंड वाले का है, ना किसी भी प्रकार का। सिमरी बख्तियारपुर में जब एक भी किसी हॉस्पिटल के पास लाइसेंस नहीं है तो ऐसे इतनी बड़ी सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में चल कैसे रही है? आप देखिए, जहाँ भी नज़र उठा के देखिएगा 10 बिल्डिंग के बाद एक नर्सिंग होम खोल के बैठा हुआ है यहाँ के लोग। और सबसे दुखद बात यह है कि सरकार के द्वारा अनुमंडल अस्पताल में इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद यहाँ पेशेंट ना आके उनको गुमराह करके नर्सिंग होम में उनको भर्ती करा दिया जाता है। कई ऐसे नर्सिंग होम है, कई ऐसे निजी हॉस्पिटल है जो पता ही नहीं चलता है कि इसमें हॉस्पिटल होगा। कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग आवाज उठाए थे तो बहुत माफिया पीछे पड़ गए। उनका कहना था कि आपको इससे क्या दिक्कत है, हम लूट रहे हैं, पेशेंट है मेरे पास खुद ब खुद आ रहा है। तो उसके बाद जब उनका हम लोग पड़ताल किए तो पता चला कि
सरकारी हॉस्पिटल के आसपास इन निजी हॉस्पिटल का दलाल आके बैठा हुआ रहता है, और सरकारी हॉस्पिटल में जब इलाज कराते हैं तो उनको गुमराह किया जाता है, चलिए हम 10,000 20,000 में आपका इलाज करवा देंगे, ये हॉस्पिटल अच्छा है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो यहाँ से पेशेंट को गुमराह करके लेके जाता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है। तो हम चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में भी यहाँ के प्रबंधक से भी, मैनेजर से भी ये चाहते हैं कि आप इस पे लगाम लगाइए, कौन दलाल कौन हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकारी हॉस्पिटल से बाहर कीजिए। इसमें आपका भी सहयोग हो सकता है, हम खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं। जब तक आपका दूसरी सवाल ये है, इसी अनुमंडल हॉस्पिटल का कई सरकारी डॉक्टर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके बैठते हैं, उनको ये पता नहीं है कि उस हॉस्पिटल का लाइसेंस है या नहीं है, उन हॉस्पिटल का मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो ऐसे भी डॉक्टर से हम आग्रह करेंगे, आप ऐसे जगह न जाइए, आप पैसा के लिए लोगों को जान पे खतरा मत डालिए। आप 2 रुपया कमाने के चक्कर में किसी का जान आप बर्बाद कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार आपको हमारे टैक्स के पैसा से लाखों रुपया दे रही है, लेकिन आपको उससे सुख नहीं मिलता है। ये हम चाहते हैं अनुमंडल हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी, आप जो खोल के बैठे हुए हैं नगर परिषद में, दुखद इस बात की हो जाती है, सबसे आश्चर्य हो जाता है कि यहाँ के हॉस्पिटल का डॉक्टर जब फीता काटता है तो हम लोग को शर्म आ जाती है इस बात को कि कैसे ये लोग जाके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो अब हॉस्पिटल के खिलाफ एक विद्रोह की जरूरत है। ये घर घर जो नर्सिंग होम खोल के बैठा हुआ है, मेडिकल के नाम पर, नीचे देखिएगा मेडिकल है, ऊपर में जाकर उसका हॉस्पिटल खुल जाता है। तो इस तरह की भरमार है। हम लोग कल जो है, हम लोग 2 सदस्यीय प्रतिनिधि जाके सिविल सर्जन को आवेदन दे रहे हैं कि जब आपके द्वारा ही जवाब दिया जाता है आरटीआई के माध्यम से कि सिमरी बख्तियारपुर में एक भी नर्सिंग होम को लाइसेंस प्राप्त नहीं है, तो फिर इन पे कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है सिविल सर्जन को भी माल मिलता है सिमरी बख्तियारपुर से, निजी अस्पताल से? हम कल पूछेंगे सिविल सर्जन से कि आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। ये अभियान हमारा भी अब लगातार चलता रहेगा। सिमरी बख्तियारपुर जिस तरह से गोरख धंधा चलता है और गरीबों को लूटने का काम होता है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी अभियान जो है अब लगातार इन हॉस्पिटल वालों के ऊपर और अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो चलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है, इसको संरक्षण देने वाले हैं कौन सिमरी बख्तियारपुर? देखिए, सबसे बड़ी बात है संरक्षण तो यहाँ का स्थानीय लोग भी दे रहे हैं। उनको पता नहीं क्या लोभ उनसे घेर लेता है, तो उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, स्थानीय पब्लिक लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि सिमरी बख्तियारपुर में जिस तरह से ये सब हॉस्पिटल चल रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और जिस तरह से मरीजों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इतनी बेहतरीन सुविधाएं मिलती है, उसके बावजूद मरीज ट्रांसफर हो जाते हैं यहाँ से वहाँ। तो कहीं ना कहीं ये दुखद घटना। दूसरी बात ये है कि आए दिन मरीज को कुछ ना कुछ, कई को तो हमने टैकल किया है, कई को हमने देखा है कि मरीज वहां मर जाता है, लास्ट में जो अस्ता पछता करके उनको मैनेज किया जाता है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख उसको परिजनों को दिया जाता है और मामला शांत कराया जाता है। ये सब कैसे मतलब हो पाएगा? कुछ दिन पहले यही नगर परिषद में एक ऐसा हॉस्पिटल है, अनलीगल तरह से चल रहा था, वो भी महिला थी और मर गई, इलाज के दरमियान मर गई। उस परिवार का क्या मिला? उसका 2 साल का 3 साल का बच्चा है, वो बच्चा का भविष्य कहाँ गया है? तो सरकारी सिस्टम, जब तक हम लोग जनता मालिक नहीं जागेंगे, हम लोग जब सजग हो जाएंगे तो जनप्रतिनिधि पर प्रेशर बनाएंगे, सरकारी सिस्टम पर प्रेशर बनाएंगे। आपका लीगल पॉइंट क्या है? हॉस्पिटल का मतलब मैनिफेस्टो क्या कहता है? सरकारी हॉस्पिटल के कितने अंदर कितने दूर के बाहर क्लिनिक खुलना चाहिए, ये भी आवाज हम लोग उठाएंगे। अगर नहीं माना तो जन आंदोलन चलेगा। जनता के लिए हम लोग हैं, जीते मरते रहेंगे। जनप्रतिनिधि को, जो उच्च स्तर के जनप्रतिनिधि है, उसको भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। पिता काटने से नियम से पिता काटना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कुछ और है शॉर्टकट में। मांग क्या करते हैं आप? हम मांग यही करते हैं स्वास्थ्य विभाग से, जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी बिहार के, वो सूतल है, वो जागे और जो अनलीगल तरह से बिहार में स्पेशल करके बख्तियारपुर में गोरख धंधा चल रहा है, इसको संज्ञान में ले, नहीं तो हम लोग यह मुद्दा को सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे बड़ी जोरदार तरीका से। जी, तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिमरी बख्तियारपुर में कहीं ना कहीं जो है अस्पताल का, निजी नर्सिंग होम का और दवाई के दुकान, नीचे दवाई का दुकान और ऊपर जो है एक गाना भी आया था कि नीचे गोरी का
मकान पता नहीं कैसे था, वो गाना था। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी है, नीचे दवाई का दुकान होता है और ऊपर हॉस्पिटल चल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है चिंताजनक बात है। दूसरी बात यह है कि अस्पताल के आसपास भी कई लोग जो है अपना जो है धंधा चला रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि निजी नर्सिंग होम से कई बार जो है ये सूचना मिली कि वहां पर कई मरीज मर गए हैं, कई मरीज का इलाज नहीं हो पाता है। कई मरीज जिस तरह से इन्होंने बताया कि कई बार जो है बताया गया है कि यहाँ पर मरीज का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन मरीज को जब देखा जाता है कि हमको ये ऑपरेशन संभरेगा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर उस लायक होते ही नहीं, इक्विपमेंट उसके पास है ही नहीं, तो वहां पर जो है वो छोड़ करके फिर से दोबारा सिलाई करके और बोल देते हैं कि आप जाइए, आपको रेफर कर दिया जाता है सहरसा बेहतर इलाज के लिए, आप वहां निकल जाइए। तो जब यहाँ नहीं समझता तो ऐसे लोगों को आखिर बैन क्यों ना करे? सिविल सर्जन कहाँ सोए हुए हैं? और यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी कम से कम उठ करके सामने आना चाहिए, विधायक जी को भी ऊपर आना चाहिए, सांसद जी नए बने हैं राजेश वर्मा जी, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी इस चीज को संज्ञान में लेकर के सिमरी बख्तियारपुर में जो गोरख धंधा चल रहा है इसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए और जितने अनरजिस्टर्ड है वो सभी को बंद कर करके जो है उस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड जितने हैं उनका एक भी रिपोर्ट सही ढंग का नहीं जाता है। यहाँ कराइएगा कुछ, अगले जगह कराइएगा कुछ, दूसरे जगह कराइएगा कुछ, ऐसा रिपोर्ट आएगा। निजी नर्सिंग होम का तो वही हाल है। निजी नर्सिंग होम में आप देख लीजिएगा कि मरीजों को किस तरह से दुहा जाता है, उनको रखा जाता है आईसीयू के नाम पर। एक पता नहीं आईसीयू क्या हो गया पूरे भारत में और पूरे बिहार में, कहीं से भी पेशेंट अगर आया तो उसको फौरन आईसीयू में घुसा दिया जाता है, चाहे वो मरीज सही हो, गड़बड़ हो, कुछ भी हो, आईसीयू के नाम पर उससे बढ़िया पैसा वसूला जाता है। उसको रख करके जब देखता है ये नहीं संभरने वाला तो उसको रेफर लास्ट में कर दिया जाता है और उसमें मरीज कुछ कर भी नहीं सकता है और ना मरीज के परिजन कुछ कर सकते हैं। उसको बोल दिया जाता है कि नहीं आप यहाँ जो है कहानी खत्म हो गया, आप निकल के जाइए, सीधा आप सहरसा जाइए, दरभंगा जाइए, पटना जाइए। तो मरीज को लेकर के लोग चले जाते हैं, लेकिन 8 दिन 7 दिन यहाँ रख करके लोगों से पैसा वसूला जाता है। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और मेरा अभियान इस चीज को लेकर के लगातार जारी रहेगा जब तक इन लोगों पर नकेल ना कसा जाए। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।